चैनल आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट के बारे में कि जो ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर है उसके स्ट्रक्चर को आप इजी वे में कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, हार्ट के दो टाइप से आपसे स्ट्रक्चर पूछे जाएंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है वो बहुत कम एग्जाम्स में पूछा जाता है, बट इंटरनल स्ट्रक्चर मोस्टली एग्जाम्स में आपके पूछा जाता है। तो आइए आज हम लोग बहुत ईजी वे पे आपको बताते हैं कि ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर को आप लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको ये मेथड बहुत इजी लगे तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर ना पसंद आए तो कोई बात नहीं है, सिर्फ आप इसको एक बार देख लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्टली ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हम लोग दो वी का शेप बनाएंगे। ये इस तरीके से करके आपको वी के शेप बनाना है। जब ये वी आपके बन जाएंगे, ये वी आप ऐसे ऐसे करके नहीं बना सकते हैं, ये गलत है मेथड आपका। ये वी आप ऐसे और ऐसे भी नहीं बना सकते हैं, ये भी आपका गलत मेथड है। आपको ध्यान क्या रखना है, आपको यहाँ पे ध्यान ये चीज़ का रखना है कि पहला वी बनाइए। सबसे पहले जब आप ये वाला वी बनाएंगे तो इस वी की जो ये दूसरी वाली लाइन है इससे अटैच करके दूसरा वाला वी आपको बनाना है। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से करके सबसे पहले दो वी बना लीजिए। वी बनाने के बाद में आपको इनको बाहर की तरफ से कवर कर देना है। इस तरीके से इनकी आउटर कवरिंग बना देनी है। जब आउटर कवरिंग बन जाए तो इनके जो अंदर वाले फोल्ड हैं उनको अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। जो चारों फोल्ड हैं, चारों फोल्ड्स को आपको अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और इस फोल्ड को इसमें जोड़ देना है। तो ये आपका हार्ट का नीचे का स्ट्रक्चर बन गया। अब अगर नॉर्मली आपसे बात की जाती हार्ट बनाइए तो आप लोगों को ये वाला हार्ट सबने देखा होगा। इस वाले हार्ट का इतना पोर्शन आपको बनाना है, क्योंकि नीचे का जो पोर्शन है वो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। तो अब आप इस पॉइंट से उठाइए हार्ट के स्ट्रक्चर को और इस तरीके से करके इसको ऊपर से बना के इसमें जोड़ दीजिए। अंदर वाली लेयर को उठाइए, अंदर वाली लेयर को ले जाइए और ले जाके इसको फोल्ड करते करते आपको अंदर वाली लेयर के साथ यहाँ पे अटैच कर देना है। दूसरा यहाँ से आप उठाएंगे और इसको ले जाके यहाँ से लाके और इसको इसके साथ अटैच कर देंगे। इस तरीके से आपका ये फॉर्म बन जाएगा। यहाँ से आपको एक पाइप के समान स्ट्रक्चर उठाना है और वो पाइप वाला जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ ऊपर आके आपको निकाल देना है। इस तरीके से करके ऐसे आप निकाल देंगे, ये यहाँ से निकल आएगा। इसके बाद जो दूसरा फॉर्म है, दूसरा एक पाइप यहाँ से निकाल दीजिएगा और उसी पाइप का जो नीचे का पार्ट है वो यहाँ से निकाल दीजिएगा। तो इस तरीके से करके आप लोग बना लेंगे इजी वे पे। इसके अलावा इसी में आपको दूसरा पाइप इधर की तरफ निकाल देंगे। यहाँ पे छोटे छोटे से आपको 3 होल्स बना देने हैं। तो इस तरीके से करके ये तो हो गया हमारा स्ट्रक्चर का फॉर्म कि स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। अब स्ट्रक्चर बनने के बाद अब हम लोग इसकी नेमिंग पे आते हैं। देखिए, बहुत इजी है। आपने पढ़ा होगा जो ह्यूमन हार्ट होता है टोटल कितने चैम्बर्स में डिवाइड होता है, 4 चैम्बर्स में डिवाइड होता है। अब देखिए, वो चारों चैम्बर आपको यहाँ दिख रहे हैं। चैम्बर नंबर अगर आप नंबरिंग करके देखना चाहो तो नंबरिंग कर लीजिएगा। नंबर 1 चैम्बर, नंबर 2 चैम्बर, ये आपका नंबर 3 चैम्बर और ये आपका नंबर 4 चैम्बर। तो इस तरीके से 4 चैम्बर हो गए। तो आपको ये पता है कि 2 ऑरिकल होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। यहाँ पे आपके पास ये जो 4 चैम्बर होते हैं, तो 4 चैम्बर्स के अगर हम लोग डिवीज़न की बात करें तो आपको ये पता है कि यहाँ पे 2 ऑरिकल होते हैं। इसको ऑरिकल भी बोला जाता है और इसको ऑट्रियम भी बोला जाता है। और इसके अलावा 2 क्या होते हैं, 2 आपके वेंट्रिकल होते हैं। तो अब देखिए, इसमें जो अपर साइड प्रेजेंट होता है उसको ऑट्रियम बोलते हैं। ये आपका कॉपी में हमेशा उल्टा साइड चलता है, ये ध्यान रखिएगा। जो लेफ़्ट होगा उसको राइट से काउंट करते हैं, जो राइट होगा उसको लेफ़्ट से। तो ये आपका हो जाएगा राइट ऑट्रियम। इसके बाद में ये इस साइड वाला जो पोर्शन हो जाएगा ये आपका हो जाएगा लेफ़्ट ऑट्रियम, लेफ़्ट ऑट्रियम हो जाएगा। यहाँ पे ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये आपका हो जाएगा राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल हो जाएगा। यहाँ वाला जो पोर्शन है ये आपका लेफ़्ट वेंट्रिकल का फॉर्म हो जाएगा। अब ये तो 4 नेमिंग सबसे इजी वाले मैंने आपको बता दिए। अब ये जो दोनों गेट्स होते हैं, यहाँ पे आपके वॉल्व प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्लड को ऑर्ट्रियम से वेंट्रिकल में तो भेजते हैं, लेकिन वेंट्रिकल से वापस ऑर्ट्रियम में नहीं जाने देते, नहीं तो ब्लड क्या होगा, वापस आता जाता रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, राइट ऑर्ट्रियम
और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व प्रेजेंट होता है, इस वाल्व को हम लोग बोलते हैं ट्राई कैप्सिड वाल्व। ट्राई कैप्सिड वाल्व आप कह सकते हो, या फिर इसको अगर हिंदी में जानना चाहें तो हिंदी में इसको बोला जाता है त्रिवलनी कपाट। त्रिवलनी कपाट। और जो लेफ्ट ऑर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं आपके बाई कैप्सिड वाल्व। बाई कैप्सिड वाल्व का मतलब, इसको अगर आप हिंदी में जानना चाहें तो इसको बोलते हैं द्विवलनी कपाट। तो ये 6 नेमिंग हो गई जो बहुत इजी तरीके से मैंने आपको बता दी। अब इसके बाद में ये जो ऊपर की साइड में ये आपकी प्रेजेंट होती है, इसको हम लोग बोलते हैं सुपीरियर वेना कैवा, यानी महाधमनी। और ये जो नीचे की तरफ होती है इसको बोलते हैं इन्फीरियर वेना कैवा। तो ये आपके 8 नेमिंग हो गए। बहुत इजी, बहुत ही रिलेट करके मैं सारे नेमिंग्स आपको बता रही हूँ। ये जो छोटे छोटे से फॉर्म्स लगे होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं आपके पल्मोनरी। इनको बोला जाता है पल्मोनरी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज। तो आपको ये पता है कि पल्मोनरी आर्टरीज और वेंस, अगर आर्टरीज और वेंस के बारे में डिटेल नहीं देखा है तो वीडियोस में जाके देख लीजिएगा, मिल जाएगा। थोड़ा सा बेसिक सा बता दे रही हूँ कि जो आर्टरी होती है, आर्टरी में हमेशा प्योर ब्लड बहता है, और जो आपकी वेंस होती हैं, वेंस में हमेशा इम्प्योर ब्लड बहता है, यानी कि अशुद्ध ब्लड बहता है। लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी वेंस होती हैं उसमें उल्टा होता है, यानी पल्मोनरी आर्टरी होगी तो उसमें शुद्ध रुधिर बहेगा, और अगर पल्मोनरी वेंस है तो उसमें अशुद्ध रुधिर बहेगा। इसके अलावा ये आपकी जो बाहर की तरफ वॉल दिखाई दे रही है, इस वॉल को हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम वॉल। पेरिकार्डियम वॉल जो होती है ये हार्ट को बाहर से लगने वाली चोटों से बचा के रखने का काम करती है। और पेरिकार्डियम वॉल जो होती है इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम लोग पेरिकार्डियम फ्लूइड कहते हैं, जो कि एक्सटर्नल इंजरी से हमारे हार्ट की सुरक्षा करता है। तो देखिए, अब बहुत ही इजी वे पे मैंने आपको बता दिया कि हार्ट के टोटल कितने चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर होते हैं, राइट ऑर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। 4 नेमिंग आपको ये याद हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका हो जाएगा राइट ऑर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होते हैं उनको ट्राइकैप्सिड वॉल्व बोलते हैं, और जो आपके यहाँ पे ये ट्राइकैप्सिड वॉल्व हो जाएंगे। और जो लेफ्ट ऑर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होते हैं उनको हम लोग बाइकैप्सिड वॉल्व बोलते हैं, ठीक है। ऊपर की तरफ जो प्रेजेंट होगी उसको सुपीरियर वेना कैवा, और नीचे की तरफ जो प्रेजेंट है उसको इन्फीरियर वेना कैवा के नाम से जानते हैं। इसके अलावा हार्ट के जो बाहर का आउटर स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग पेरिकार्डियम वॉल के नाम से जानते हैं। पेरिकार्डियम वॉल के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसको पेरिकार्डियम फ्लूइड बोला जाता है, जो कि एक्सटर्नल इंजरी से हमारे हार्ट की सुरक्षा करता है। आर्टरी क्या काम करती है? तो आर्टरी में आपका शुद्ध रुधिर बहता है। वेंस क्या काम करती हैं? तो वेंस में आपका अशुद्ध रुधिर बहता है। तो इस तरीके से आज मैंने कोशिश की है आपको कि ह्यूमन हार्ट के बारे में बहुत ही शॉर्ट तरीके से समझाया जाए, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है। अगर इस स्ट्रक्चर को आप 8 से 10 बार बना के ट्राई कर लेंगे तो आपसे ये स्ट्रक्चर बहुत ही ईजी वे पे बनने लगेगा। तो ट्राई करिएगा। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि वो भी इस इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के फिगर को बहुत ही इजी वे पे बनाना सीख जाएं। और अगर पसंद आया है तो शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।